आप सभी का स्वागत है। और रेलवे की टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट की थी हमने, और सीरीज में लेकर के आए हैं फिर से क्वेश्चंस, और ये तीसरा क्लास है। और इस क्लास में सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको शेयर करते रहिए रील को, और जो है देखते रहिए। चलते हैं टाइम ना गवाते हुए। स्पेस छुटा है और बोला है कि प्रकृति में मुक्त रूप में तत्व क्या है, तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो कौन सा तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है मुक्त रूप से तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये कॉपर है, कॉपर पाया जाता है, तत्व के रूप में पाया जाता है। ये आपका सोना गोल्ड है, गोल्ड है, ये सोना आपका एयू उसका सूत्र होता है, पाया जाता है। एजी है, ये चांदी है, ये सिल्वर है, ये चांदी है, ये तत्व के रूप में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। कौन सी परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो ध्यान रखिएगा 11 होता है किसका? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम मतलब क्या है? इसका जो है Na होता है, इसका प्रतीक चिन्ह, रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अबीजपत्री पौधे जिनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। आप द्विबीजपत्री पौधे के एक उदाहरण देखिएगा, जैसे चना, मटर, ये सब द्विबीजपत्रियां। आपने देखा है कि जब क्या होता है कि एक बीज होता है, जब आप चना को भिगोते हैं तो एक निकलता है, क्या निकलता है? एक निकलता है ऊपर की ओर, इसे बोलते हैं प्रांकुर, और नीचे की ओर निकलता है जो रूट वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मूलांकुर। तो ध्यान रखिएगा, प्रांकुर और मूलांकुर जिसमें हो तो वो होता है द्विबीजपत्री होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र में के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक जो है सामग्री पाई जाती है? तो किसमें मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो शुक्राणुओं में पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यही जो है मेन होता है प्रजनन का, स्पर्म होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? हमें बताया गया अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अब देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने वाली गति कहलाती है। कार्य करने वाली गति क्या कहलाती है? कार्य आप जानते हैं, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ध्यान रखिएगा। और कार्य करने वाली गति क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, पावर कहलाता है। क्या कहलाती है? पावर। तभी इसका भी मात्रक क्या हो जाता है? जूल होता है, पावर का भी मात्रक जूल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? आप जानते हैं हैलोजन होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन्स होते हैं। तो किस हैलोजन का जो है क्या कहते हैं, क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला हैलोजन होता है हमारा आयोडीन। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे समूह में आते हैं। तो कौन से समूह में आते हैं? तो जितने भी आपने 4-5 समूह पढ़े हैं तो उनमें जो है एक होता है थैलोफाइट, और थैलोफाइट जो पौधे होते हैं उनकी रूपरेखा जो है, शारीरिक रूपरेखा जो है क्या होती है? क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ये जो है यहां पर अधातु है, ये क्या है? अधातु है। एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया? तो हमारा हो जाएगा कौन सा? हाइड्रोजन। क्योंकि हमने जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन का स्थान ही क्लियर नहीं कर पाए कि एक्चुअल में हाइड्रोजन को रखना कहाँ है। तो हाइड्रोजन जो है
पहले वर्ग का पहला तत्व है और पहले आवर्त का पहला तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। कितना होता है? 1 परमाणु क्रमांक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पेस छुटा है में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करता है। अब आप समझो, एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करता है तो इनमें सबसे मजबूत और साथ में कार्बन है और कार्बन से बना होता है, कार्बन का अपर रूप होता है डायमंड, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हीरा ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अब आप रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? देखो भैया, तो भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो क्या हो? पुनः वापस आ जाए। मतलब क्या है कि जैसे हमने क्या किया, बर्फ को क्या किया? बर्फ को पिघलाया, तो उसे बर्फ को पिघलाया तो वाटर बन गया, पानी बना, और पानी को फिर से ठंडा करें तो काहे में? बर्फ में बन जाएगा। तो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि भौतिक परिवर्तन में ऐसा है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अगर जैसे मान लें कि किसी भी चीज को अगर किसी रूप में बदला तो दोबारा उस रूप में नहीं लाया जा सकता। जैसे कागज को जला दें, कागज को क्या कर दें? कागज को जला दें तो राख बन जाएगी, और राख को क्या दोबारा कागज बनाया जा सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए यह कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा फल का पकाना, अगर फल पक जाए तो भात को कच्चा नहीं हो सकता है, और आपका बर्फ अगर पिघला दिया जाए तो बाद को फिर से आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे दूध दही बन जाए और दही दूध नहीं बन सकता है, आप सब जानते हैं। अंगूर किण्वन, किण्वन मतलब किण्वन जो है, ये किण्वन जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किण्वन जो है ये शराब अल्कोहल बनाने के लिए जो है प्रक्रिया का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला, पादप जगत के उभयचर कहते हैं। उभयचर, पादप जगत के उभयचर ऐसे पौधे जो जल और थल दोनों पर सरवाइव कर पाए, वे पादप जगत के उभयचर कहते हैं। उन्हें कहते हैं ब्रायोफाइट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। एक स्पेस एक मध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। कोई मीडियम है, कोई माध्यम है, उसमें ध्वनि की गति निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? तो उसका माध्यम। भाई आप देखो, निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती है। तो अगर कहे हवा, हवा में ध्वनि की चाल जो है ध्वनि चल सकती है, ठोस में ध्वनि चल सकती है। आप बिना मीडियम के नहीं चल सकती। तो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि ध्वनि जो है कितनी तेज चलेगी। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे कह रहा है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपके लिए तापमान को 273 होगा, जोड़ा जाएगा, भाग दिया जाएगा, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो कहते हैं कि जो है कोई केल्विन में टेम्परेचर है उसे सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 273 घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे हमारा 373 केल्विन कोई टेम्परेचर है और पूछ लिया जाए सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? सेंटीग्रेड में पूछ रहा है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 273 डिग्री से जो है घटा देंगे। 273 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीग्रेड। तो ये हमारा इस टाइप से, तो ध्यान रखिएगा घटाना होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। मतलब कह रहा है कि जानवरों का सबसे बड़ा समूह या सबसे बड़ा जो है कौन सा किंगडम है ये बताना हमको। तो सबसे बड़ा समूह है कौन सा? आर्थ्रोपोडा का। किसका? आर्थ्रोपोडा का। ध्यान रखिएगा।
इसके आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा समूह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन के अपर रूप में कार्बन परमाणुओं के फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है कौन सा? तो C16, ध्यान रखिएगा, ये C16 फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, गुर्दा, दिमाग, पेट सब हैं, लेकिन पूछा गया सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे बड़ा अंग होगा हमारी स्किन, पूरी बॉडी में फैली हुई है, इससे बड़ा कोई अंग नहीं है, तो हमारी त्वचा। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, उभयचर अधिकांश सरीसृप में स्पेस है होता है। तो उभयचर जो होते हैं उनमें कितने कक्षीय जो है पूछ रहा, हृदय कितने कक्षीय होता है? आप पता है कि ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन होता है, जो मनुष्य होता है, उसमें कितने कक्षीय जो है हृदय होता है? तो ह्यूमन में जो है, ह्यूमन में 4 कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। लेकिन हमको पूछ रहा है उभयचर, जो जमीन पर भी रह रहे हैं। उभयचर का मतलब है थल और नभ और जल सब में रह लें, सरवाइव कर लें, तो ऐसे सरीसृप में कितने होते हैं? तो 3 कोष्ठी होता है। कितने कोष्ठी होता है? 3 कोष्ठी। जैसे मेढक, जैसे क्या होता है? मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक वेग से गति करती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपको पहले ही वादा किया था हमने कि हम आपको यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे जो आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और बहुत ऐसे न्यूमेरिकल लगातार रेलवे दे रहा है, ठीक है? तो आप समझिएगा। हमारे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो K बराबर होता है हाफ mv²। K बराबर हाफ mv² होता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, K बराबर हाफ mv² होता है। अब देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास क्या है कि 15 किलो द्रव्यमान, m पता है हमको कितना है? 15 kg है। हमको पता है स्पीड v कितनी है, वेग कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर तो 1/2 इंटू 7 मीटर प्रति सेकंड है, तो हम वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 7 इंटू 7। अगर इनकी गुणा कराएं तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 49 बटे कितना हो जाएगा? 2। 15 नामा 135 के 5 हासिल बचे 13, और 15 चक्कू 60, 13 73 बटे 2 हो जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ रहा है कितना आ जाएगा? 367.5, 367.5 जूल होगा आंसर हमारा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, हर साल आए हैं, इस बार भी न्यूमेरिकल एनटीपीसी में 100% मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें भैया 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं? बहुत सरल सवाल है। तो हमारा सबसे आप जानते हैं कि ऐसी संरचना हम देखते हैं, ये किसकी होती है भैया? ये होती है किसकी? बेंजीन की। किसकी होती है? बेंजीन की। तो बेंजीन में देखो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं। इसके साथ क्या होते हैं? 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यही बेंजीन की क्या होती है? संरचना होती है। तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण। सभी जानते हैं बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। जब हम लोग जब बोलते हैं ना, तो हमारी यहाँ पर जो है एक तंत्रिका, स्वर तंत्रिका है जो कंपन करती है, उसी के कारण ध्वनि क्या होती है? क्रिएट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो करते हैं, वर्क इज डिपेंड ऑन। किस पर वर्क डिपेंड रहता है? विस्थापन पर। बिल्कुल भैया, आपका क्या है? सही है, विस्थापन पर भी डिपेंड करता है। दूसरा क्या है?
बल और विस्थापन के कोणों के बीच बिल्कुल इसी पर भी डिपेंड करता है। तीसरा प्रयुक्त बल पर ये भी डिपेंड करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर देखो फिर से आ गया भैया, बहुत जो है हमने कहा न्यूमेरिकल आएंगे और इस बार भी आएंगे, पिछली बार भी आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिएगा कह रहा है कि भैया क्या कह रहा, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध मतलब आर हमको पता है कितना 1200 ओम, ठीक है, और उसकी जो है कहते हैं कि जो है इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, अच्छा वोल्ट V कितना दे रखा है, तो विभवांतर दे रखा 220 वोल्ट दे रखा है। हमको I क्या करना है, डिफाइन करना है। हमने एक पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर I R पढ़ा है। तो हमको धारा निकालनी, I बराबर V अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और हम उठा के जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 1200 हमारा V कितना है, V हमारा 220 बटे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। जब हम काटेंगे तो लगभग ये काटने पर आएगा कितना, 0.18 जो है एम्पियर होगा लगभग। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिएगा। लगातार हम सारे न्यूमेरिकल आपको कराएंगे फिजिक्स के, और जो आए हुए प्रीवियस ईयर में, और इसी मेथड पर ही अगले साल जो है लगातार जो है वो प्रीवियस ईयर के पूछता है, उसी मेथड पर पूछता है, इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर का धारा खींची जाती है। अब बताइए प्रतिरोध माध्यम में जो है कहता है परिपथ माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश, हमको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम 3 मिनट, और जो है हमें धारा दे रखी, कितनी धारा दे रखी है, 0.8 एम्पियर धारा दे रखी है। हमको आवेश पूछा है, आवेश कितना है। तो हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा I बराबर Q अपान T पढ़ा है, I बराबर Q अपान T पढ़ा है। तो हमको तो भैया क्या निकालना है, धारा दे रखी है, हमको निकालना है भैया आवेश निकालना है। तो हम लिख सकते हैं इसको चेंज करके, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि Q बराबर क्या लिखा जा सकता है, I इंटू T लिखा जा सकता है। वैल्यू हम रख देते हैं, वैल्यू जब रखेंगे हम तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 3, और ये भैया जो है मिनट में है, ध्यान रखिएगा, इसको सेकंड में बदलेंगे इंटू 60 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर तो जोड़ा कराएंगे तो 144 आंसर आएगा हमारा 144। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातु अमलगम नहीं बनाती है, कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है। तो आयरन नहीं बनाता है, कॉपर भी बनाता है, जिंक भी बनाता है। अमलगम मतलब क्या है आपका, जो है अमलगम नहीं बनाती है। तो मेटल कौन सा, आयरन अमलगम नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। अयस्क मतलब, अमलगम मतलब क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बहुत कठोर और बहुत नमनीय है। तो सबसे कठोर और सबसे नमनीय जो है क्या है, सबसे जो है कह सकते हैं कोमल जो है, कौन सी ऐसी जो है हमारी सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, नाइक्रोम। कौन सा हो जाएगा, नाइक्रोम। ये कठोर भी है और क्या है, नमनीय भी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि नमक नीचे से गुजरता है। तो भैया ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम की सतह अक्सर
होती है, इसका मतलब है कि एक परत निपेक्ष किसका है, तो किसका परत निपेक्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आतिशबाजी के लिए रंग प्रदान करता है। अभी देखो दिवाली हुई है और जब हमने पटाखा लगाया तो कहीं लाल रंग, कहीं हरा रंग, तो ये जो है रंग किसके कारण आतिशबाजी में होते हैं, पटाखों में रंग किसके कारण होते हैं। आप छोड़े कि 12 स्टार है, 24 स्टार है, ऊपर छोड़ा तो देखा किसी में रेड कलर आ रहा है, किसी में ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है स्ट्रांसियम और बेरियम। बेरियम के कारण ग्रीन कलर होता है, स्ट्रांसियम के कारण रेड कलर होता है, ध्यान ये भी रखिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा सोना, गोल्ड। गोल्ड हमेशा मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। पृथ्वी की भूपरपटी में, पृथ्वी की जो भूपरपटी है उसमें जो है, पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। हमारा भार के अनुसार पृथ्वी की भूपरपटी का सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत कौन सा। अभी देखा था हमने कि प्रचुर मात्रा में अभी देखा था, और दूसरा सवाल आया है कि भार के अनुसार, तो भार के अनुसार होता है ऑक्सीजन होता है। तो लिखा है भार के अनुसार पृथ्वी की भूपरपटी में प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अमलगम का एक महत्वपूर्ण घटक होता है कौन सा है अमलगम का महत्वपूर्ण घटक, तो ध्यान रखिएगा हमारा पारा होता है, पारा है हमारा अमलगम का महत्वपूर्ण घटक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है बेकिंग सोडा का कार्बनिक नाम, जो रासायनिक नाम है ये बताइए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि भंज प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस रिएक्शन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लावा एक उत्पाद है, लावा एक उत्पाद है कोक और धातु ऑक्साइड का, धातु और प्रवाह का, प्रवाह और अशुद्धियों का, फ्लक्स और कोक का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फ्लक्स और कोक का है, तो ध्यान रखिएगा फ्लक्स और कोक का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विधि का प्रयोग किसके निष्कासन में किया जाता है। बहुत सारी हमें विधियां पढ़ी हैं, जैसे जो है ऊर्ध्वपातन पढ़ा है, आश्वन पढ़ा है, वैसे ही एक विधि इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किसको अलग करने के लिए, तो अत्यधिक विद्युतीकरण जो तत्व मिल जाते हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा हमारा Na2CO3 10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल बेकिंग सोडा जरूर आया है, खाने वाला सोडा भी आया है, बेकिंग सोडा भी जो है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक तत्व दूसरा कौन सा है, वो है हीलियम। कौन सा है, हीलियम। पहला हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा पहला कौन सा है, हाइड्रोजन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। वह तत्व जो कभी कभी धनात्मक अवस्था में पाया जाता है, हमेशा नहीं रहता है, कभी कभी धनात्मक अवस्था में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो है क्या
क्वेश्चन करवाए गए, क्या क्वालिटी क्वेश्चन की रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और बहुत अच्छे से इनको जो है देखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह तत्व जो कमरे के टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नहीं होता, तो कैल्शियम कहाँ तरल होता है आपका, ये पारा Hg बेरियम, ठीक है जी, ये सब तरल हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा कैल्शियम नहीं तरल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन किसका प्रमुख घटक है, तो सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है हमारे किसमें, चट्टानों में पाया जाता है, तो चट्टानों का प्रमुख घटक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, आपको एक बार सर्च मारेंगे पता चल जाए कितने ईयर में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इस साल भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रक्रिया करता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम करता है, क्या करता है, मैग्नीशियम क्रिया करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एक पौधे की कली है, तो एक पौधे की कली क्या बोली जाती है, तो एक पौधे की कली बोली जाती है एक भ्रूण सूट बोला जाता है, एक भ्रूण सूट। आप ऐसे देखिएगा, ये आपका जो है एक जो है आपका एक क्या है, बीज है, बीज से निकलने वाला जो है, ये जो निकलता है इसी से बनता है पौधा, और पौधे को ही जो है इसी से बनता है पौधा, और इसी को कहा जाता है भ्रूण सूट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भ्रूण सूट कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा मूल जड़ है, मूल जड़ कौन सी होती है जो बिल्कुल सीधे की ओर नीचे जाती है, तो मूल जड़ हमारी है कौन सी, अवर्णीय जड़ होती, कौन सी होती है, अवर्णीय जड़ होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये हमारी जड़ों के टाइप दे रखे हैं, तो हमारी जड़ें देखो कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, ठीक है, देखेंगे जड़ें, तो ये होता है ट्रैप, ट्रैप मतलब सीधे, ये मूल जड़, ये ट्रैप होता है, ये एक इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा कि पौधों में जो है जब आप कभी जो है लगा देते हैं पौधे, तो जगह जगह जो है जड़ें निकल आती हैं, तो इस प्रकार देखा है कभी अजूबा जैसे पौधों में जो है पत्ते लगा देते हैं, वहां से रूट निकल आते हैं, तो ये ठीक है, ये होते हैं ट्रूथ, तो ध्यान रखिएगा, ये फाइबर्स होते हैं, इस टाइप से जो है उलझी हो तो फाइबर समझ लीजिएगा।